हेलो। हाँ, आप देखिए बच्चों, बैठ जाइए। देखिए, अब क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रभाव के बारे में, जैसे थॉमसन प्रभाव, सीबेक प्रभाव, प्लेटेरियर प्रभाव, ये सब क्या होता है जरा मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, एक आता है थर्मोकपल। थर्मो थर्मो सप्त युग्म, क्या बोलते हैं बुआ उसको? ठीक है, सप्त युग्म। अब देखो थर्मोकपल क्या होता है, सप्त युग्म क्या होता है। देखो होता क्या है, जैसे दो गो तार है, ठीक। ठीक है, कितने तार है बुआ? और एक तार को दूसरा तार ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है। मैं रंग बदल देता हूँ। लपेटा हुआ है, ठीक। तो एक ही मटेरियल का तार नहीं है, बल्कि दो अलग अलग मटेरियल है। जैसे मान के चलिए एक चांदी है तो एक सोना है, एक सोना है तो एक कॉपर है, मतलब एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग। तो आपको अच्छे से पता है, ऊष्मा रखने की क्षमता चांदी और सोना के पास अलग अलग होता है, लोहा और कॉपर के पास अलग अलग होता है। तो अगर किसी ने इसे गर्म किया, क्या किया दूंगा, तो आपको पता है दोनों गर्म अलग अलग तरह से होगा। एक की टेम्परेचर कितनी होगी, T1, तो एक की टेम्परेचर T2, पर ये बराबर तो नहीं होगा। T1 अलग होगा, T2 क्या होगा, अलग होगा। तो क्या देखा गया कि ताप के अंतर के कारण, किसके अंतर के कारण, इसमें करंट आ गया। तो बहुत बड़ी बात है, बात समझो। विभवांतर के कारण करंट आ, समझ में आता है। लेकिन अगर ताप के अंतर से करंट आ जाए, ये कहाँ होता है, सोलर लाइट। सोलर लाइट में क्या है, करंट आता है कि नहीं आता है, किसके अंतर से आता है। तो कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा एग्जांपल देके ढंग से पकड़ लिया तुमने। ठीक है, कि ताप के अंतर के कारण, ठीक है, क्या आता है बउआ, करंट। तो क्या बोलेंगे, तप युग्म किसे बोलेंगे, दो तारों का ऐसा समूह जिसमें तपांतर के कारण, किसके कारण, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी युग्म को क्या बोलेंगे, तप। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत? तुम लिखो तो, लिखिएगा। दो तारों का, दो चालक, लिखो ना, दो चालक का ऐसा संगठन, दो चालक का ऐसा संगठन दो चालक का ऐसा संगठन जिसमें जिसमें ताप के जिसमें ताप के अंतर के कारण, जिसमें ताप के अंतर के कारण, जिसमें ताप में अंतर के कारण विभवांतर आता हो, क्या आता हो, विभवांतर आता हो, इससे क्या बोलेंगे बउआ, इससे क्या बोलेंगे, तप लीजिए, क्या बोलेंगे बउआ, तप। ये निकाल लीजिए तो, विभवांतर निकाल, विद्युत नहीं, तपांतर है काम, तपांतर लिखवाए थे ना, हाँ, तपांतर है तपांतर लिखाए थे ना। हाँ, ताप के अंतर के कारण
विभवांतर आगे सही। ये सेकंड निकालना जी, है। तो ठीक है, ये सेकंड जाएगी। ठीक है, बाकी पैटर्न भी है, बट इसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है, जैसे कि ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हिंदी में देखें आपने, इंग्लिश में देखें, सारा तो बिहार में इंग्लिश में करता है, नंबर भी इसी से उठता है। समझे? ट्राई करके देखते हैं, इंग्लिश तो हो ही जाती है। ठीक है, ये बस हिंदी में तो नहीं करता है, इंग्लिश में देखना से हिंदी में देखना है। ये वीडियो का ऑनलाइन ऑप्शन है, आप कहिएगा तो ऑनलाइन वाला वीडियो है, देखते देखते हो गया। सब ठीक हो गया। आप देखिए, सब चीज के बाद हमारे पास अगला है सी बेक। क्या बोलेंगे बुआ? सी बेक प्रभाव, जिसको बोलते हैं सीबैक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बुआ उसको? सीबैक इफेक्ट। लिखे तो सब लोग, देखिए सीबैक प्रभाव, सीबैक इफेक्ट। सीबैक प्रभाव, सीबैक इफेक्ट। हो गया। अब देखो, सीधा कुछ अलग बात नहीं करता, पूछा हुआ 2 नंबर में, ये कोई अलग बात नहीं करता, भी वही बात करता है। कहता है कि एक तार को आप आइस में डाल दीजिए, मान लीजिए क्या है बुआ, आइस। एक तार को आप हॉट में डाल दीजिए, हॉट। ठीक है, अब ये कोल्ड है, क्या है बुआ ये? तो जब अगर आप ताप को ऐसा कीजिएगा तो यहां से भी एक तार आएगा, और जब यहाँ पे आप देखिए गैल्वेनोमीटर लगाइएगा तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे विभवांतर आ गया, यानी वोल्टेज आ गया। क्या आ गया बुआ? वोल्टेज। क्या आ गया बुआ? वोल्टेज। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि ये कोल्ड है और ये क्या है, हॉट है। तो कोल्ड और हॉट के बीच में यहाँ पर क्या आ गया? विभवांतर आ गया। बस इसी चीज को किसने देखा? और इसका ताप, इसका टेम्परेचर क्या है? T1, और इसका क्या है? T2। तो बोल सकते हैं T2 माइनस बराबर डेल्टा टी आ गया। तो क्या बोलेंगे कि तप्त युग्म में, सबसे पहली बात, कोई भी तार नहीं होना चाहिए, तार कैसा होना चाहिए? तो तप्त युग्म में तपांतर के कारण जो विभवांतर आता है, इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? वही बात हम दोबारा बोल रहे हैं, तो लिखो तो बुआ, किसी तप्त युग्म में, किसी तप्त युग्म में तपांतर के कारण, किसी तप्त युग्म में, किसी तप्त युग्म में तपांतर के कारण उसके जंक्शन पर, जंक्शन समझते हो ना, जंक्शन, उसके जंक्शन पर, या संधि बोलो उसको, उसके जंक्शन पर जो विभवांतर आता है, उसके जंक्शन पर जो विभवांतर आता है, जो विभवांतर आता है, उसे, 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 उसे सीबैक प्रभाव कहते हैं। इसे सीबैक प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव हुआ? सीबैक प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव? सीबैक प्रभाव कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या बोले? बोलने के बाद यो बना ली है।
अब लिखिएगा पेल्टियर प्रभाव। सुनो, पेल्टियर प्रभाव भी वही बात कहता है, लेकिन ध्यान से सुनना, सीबेक इसी चीज को कहता है वोल्टेज के रूप में, और ये कहता है करंट के रूप में। ये कहता है दो तप्त युग्मों के, क्या बोलेंगे बउआ, संधि पर, दो तत्व युग्मों के संधि पर तपांतर के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं। इन्होंने बोला विभवांतर, इसने क्या बोला, विद्युत धारा। इसीलिए कई जगह देखिएगा बोला गया तो सीबेक प्रभाव को बताओ अथवा पेल्टियर, दोनों में से कोई भी एक बता दो, काम से दोनों में वो वोल्टेज का रहा है, क्या बोल रहा है, करंट बोल रहा है। तो लिखिएगा, वही परिभाषा लिख लो ऊपर से देख करके, और खाली वहां क्या लिखो, विभवांतर। विभवांतर की जगह क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा। कौन सा धारा हुआ, वैद्युत धारा। चलिए, हो गया। पेल्टियर प्रभाव में आप खाली क्या लिखोगे बुआ, वैद्युत धारा। इंग्लिश में इंग्लिश में लिख देते हैं। नाम में क्या लिखना, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। थॉमसन प्रभाव, कौन सा प्रभाव, थॉमसन। आप कहिएगा क्या होता है थॉमसन प्रभाव, सुनिएगा। अभी से पहले, अब ध्यान से देखो, दो गो तार था। थॉमसन कहता है कै गो तार रहेगा, एक के गो। तो इसको गर्म करेंगे तो ये हॉट वाला पार्ट हो जाएगा, और ये कौन सा, आप बताओ इसकी टेम्परेचर T1 और इसकी टेम्परेचर T2, बताओ ताप में अंतर है कि नहीं। तो ताप में अंतर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, इधर की ओर, मतलब इसमें करंट आ गया कि नहीं आ गया, करंट आ गया कि नहीं आ गया। यही बात करता है, किसी एक चालक में, किसी एक तापांतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसी प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग। तो लिखिएगा, किसी एक चालक में तापांतर के कारण क्या बोले हमने, किसी एक चालक में तापांतर के कारण, तापांतर के कारण, तापांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है, धारा का
प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है, उसे उसे थॉमसन प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव हुआ? थॉमसन प्रभाव प्रभाव कहते हैं। इस पिक्चर को बना लीजिए थे। अब हमारे पास मात्र एक चीज बचा हुआ है, बल्ब का संयोजन। तो उसको हम लोग आज नहीं कल देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग को बहुत सारा न्यूमेरिकल देखना है, बोर्ड एग्जाम्स के पूछे हुए। हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, ठीक है? तो चलिए सब लोग असाइनमेंट निकालिए। तो देखते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस में कुछ है, मिलेगा क्या? चलो ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला। स्थिर विभवांतर मतलब वोल्टेज हमारा फिक्स हो गया, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर मैं किसी प्रतिरोध को क्या कर दूं, आधा कर दूं, मतलब आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो कह रहा है कि ऊष्मा का मान क्या होगा। तो मैं आपको एच का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ हूं, याद है? बोलिए। और कोई कोई का 3 गो फॉर्मूला था, नाम बोलिए तीनों का कौन कौन था। इसके अलावा बोलिएगा, बाकी सब में आई आएगा, और हमको आई से मतलब, क्योंकि आई के बारे में बातें नहीं किया, ये तो एकमात्र ये बचता है। तो कह रहा है एच सीधे किस पे डिपेंड करता है, 1/r पर, क्योंकि भी नियतांक है, बोलना। और आर को आधा कर दिया, तो ये भाग के भाग में तो 2 कहाँ चल जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, भारी है क्या? तो वही प्रोसेस समझ में आ गया आपको क्या बोला हूँ। जब विभवांतर का वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट, तो आर किसके समान, भी एच किसके इनवर्सली होगा, आर के। तो आर का घटना मतलब एच का बढ़ना। तो अगर आर 2 गुना घटा तो एच 2 गुना बढ़ गया, और 2 गुना बढ़ता तो घट जाता है। 11 पे टिक लगा लेना। देखो ये 40-60 वाट बल्ब वाला, ये कहानी मैं कल बताऊंगा, स्पेशल एक कहानी है ये, इसमें उलझाऊंगा नहीं मैं आपको। एक चीज और, कुछ चीजों का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चालक, कुछ महत्वपूर्ण चालक लिखो तो। पहला, कॉपर। कॉपर समझते हो ना, हिंदी में कॉपर तो कॉपर ना होता है। लिखो, तू लगा ले बुआ, तू फोन लगा ले, थोड़ा मौका मिलता है दोबारा। कॉपर। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं घर के वायरिंग में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं बुआ? विद्युत धारा को भेजने में जो तार लगता है, उसमें किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कॉपर का।
क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। बोलना, प्रतिरोध क्या होता है? तो लिखिएगा, घरों में बिजली प्रवाहित करने के लिए, घरों में बिजली प्रवाहित करने के लिए क्या बोले, घरों में बिजली प्रवाहित करने के लिए, बिजली प्रवाहित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है कि नहीं होता है? इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। तथा गलनांक, गलनांक मतलब ना करंट आया तो गल गया, गलनांक मध्य होता है। मध्य मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं गलेगा, लेकिन हाँ मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो गल भी जाएगा, मध्य होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा। दूसरा, टंगस्टन, क्या बोलेंगे बुआ? टंगस्टन। बल्ब देखे हो, बल्ब, बल्ब में कौन किसका इस्तेमाल होता है? उसमें क्या होता है, ये ज्यादा करंट को रोकता है। ज्यादा करंट रोकेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, एनर्जी निकलेगा तो बॉल जलेगा। लेकिन गलनांक बहुत कम होता है। हाँ, देखते हो ना, ये गल जाता है। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी पूरा टिकल रहता है, इतना समझ लो। गलनांक कम नहीं है इसका, गलनांक बहुत ज्यादा है। तो लिखिएगा, इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है। इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में, क्या बोले बुआ? हाँ, इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है, ठीक है ना? हो गया। अच्छा, इसका गलनांक ज्यादा होता है, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी क्या करता है, टिकल रहता है। इसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। आप कौन आएगा बुआ? नाइक्रोम। और नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल हीटर में होता है ना। आप बताइए, इसका इसका प्रतिरोध कितना होगा? बहुत ज्यादा। गलनांक क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो लिखिएगा, इसका उपयोग वैद्युत हीटर में किया जाता है। वैद्युत हीटर में किया जाता है। इसका क्या बोले बुआ? इसका उपयोग कहाँ कहते हैं बुआ? वैद्युत हीटर में। इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों ज्यादा होता है। ठीक है। अब लिखिएगा फ्यूज वायर, ना बोलते फ्यूज बांध दिले छियो तार में, फ्यूज वायर। लिखिए, इसका, आप सुनो,
फ्यूज वायर में क्या होता है, कम करंट रोकता है, और तनको सारी लाइट बनेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या है, कम है। और ये बना होता है टीन और लेड से। किससे बना होता है, टीन और लेड, है ना। तो लिखिएगा यह टीन और लेड से बना है। टीन और लेड, लेड मतलब शीशा, टीन और शीशा से बना है, या लेड लिख लो, लेड लिखो, लेड, टीन और लेड से बना है। इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों कम होता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है बुआ, कम। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, दोनों क्या होता है बुआ, कम होता है। ठीक है, हाँ, अब 2017 का क्वेश्चन का जवाब दो। विद्युत हीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका बुआ, हो गया। अच्छा, शोषित ऊर्जा, तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वी स्क्वायर बटे आर। तो वी स्क्वायर मतलब किसका होगा बुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ये वाला तो बताइए दिए थे। ये वाला सबका मान दिया हुआ, खाली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब बुआ एक काम करेंगे ना, पहले एक काम करते हैं, पहले कल भर आखिरी है हमारा, ठीक है ना। कल हम लोग, आज आपको होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है ना। कल आप लोग, फिर मैं होमवर्क सॉल्व कराऊंगा। कल आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यहां से स्टार्ट कीजिएगा। आज आप लोग बना के लाइएगा, कल देखिए कहां से कहां तक है। देखिए कल कहां से आ जाता है, छोड़िए कहीं से। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, सुनिएगा, एक से स्टार्ट कीजिएगा और बना के लाइएगा कहां तक, 25 तक। एक से लेकर कहां तक बनाइएगा, इतना होमवर्क बना के ला सकते हैं। तो कल का आपका होमवर्क क्या है, 1 से लेकर 25 तक बना करके लाना, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो, और फिर 1 से 25 तक बना के लाना।